हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर इशू पे है। जिस बीमारी, एक बहुत ही गुप्त बीमारी पे है, जो कि हमारे वर्ल्ड की 50% ऑफ पॉपुलेशन मीन्स के वुमेन को है। हर 10 में से 9.5% वुमेन को है। लाइक कि पूरा रेशियो 100% का है। वेरी फ्यू आर अवेयर ऑफ इट। बाकी सब गुमराह है। और इस बीमारी का नाम है ब्यूटी, द वर्स्ट बीमारी इन द वर्ल्ड। जिसकी गुमराही के अंदर औरतें, वुमेन अपनी ज़िंदगी के गोल्डन पीरियड, अपनी जर्नी जो लाइफ मिली है एक ही एज अ ह्यूमन, उसको बर्बाद कर देती है। और जैसे हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बन चुकी है, पहले सदियों से लड़कियां अपने आप को लुक कैसे अच्छा दिखे इसके ऊपर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान दे देती है। सदियों से दे रही है, आज भी दे रही है, मॉडर्न गर्ल भी दे रही है, हाँ, लेकिन मॉडर्न तरीके से, बट इज़ इक्वली सेम। तो मैं इस गंभीर बीमारी के बारे में बात करना चाहती हूँ। हमारा जो ऑलरेडी हमारी शेल्फ लाइफ कम है, हमें सोसाइटी ने ऑलरेडी शेल्फ लाइफ कम दी है। पार्टनर चूज़ करने में हो या फिर पढ़ाई में हो या करियर बनाने में हो, हमारे पास वैसे ही टाइम कम होता है। हम हमसे बड़े लड़के से ही शादी करती है, भले वो 10 साल बड़ा ही क्यों ना हो। और हम हमसे छोटे लड़के से शादी नहीं कर सकती, अगर करे वो बहुत बोल्ड सा लगता है, जैसे कि हमने कितना ही बड़ा फ्रीडम वाला वो कदम उठा लिया है, ऐसा लगता है। और पहले उसमें ही हमारी शेल्फ लाइफ कम है हमसे। उसके साथ ही साथ देखो ना, लड़कों को कितना ज़्यादा उसके अंदर विंडो मिली है। वो अपने से छोटी लड़की से 1 साल छोटी, 2 साल छोटी, 5 साल छोटी, इवन 10 साल छोटी लड़की, मीन्स के उनके जन्म के बाद 10 साल बाद भी जो लड़कियां जन्म लेती है वो भी उनकी लिस्ट में शामिल हो जाती है पार्टनर सिलेक्शन के लिए। उसमें तो जो लाइफ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है लाइफ पार्टनर चूज़ करने का, उसमें ही हमें पहले इन्होंने चॉइस कम दे रखी है सोसाइटी ने। प्लस करियर भी बनाने में हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम है। चलो, दुनिया ने और सोसाइटी ने, परिवार ने जो भी हम लोगों के साथ अनफेयर सा किया है उसको साइड पे रखो, बिकॉज इज नॉट डन बाय अस। बट द थिंग जो हम खुद अपने साथ अनफेयर कर रही है, और हमारी लाइफ की इतनी कीमती जर्नी एज अ ह्यूमन जो हमें मिली है उसको बर्बाद कर रही है, वो है ब्यूटी को कैरी करना। हाउ टू लुक गुड, हाउ टू लुक ब्यूटीफुल, पिंपल्स कैसे भगाए, ग्लोइंग स्किन कैसे बनाए, हेयर कैसे अच्छे से रखे, फिगर कैसे मेंटेन करे। इसके अंदर हमारी लाइफ के जो गोल्डन पीरियड होता है 12 या 14 से लेके 30 तक, वो हम पूरा आउटलुक पे दे देती है। और जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बढ़ाने की जो जर्नी होती है, हमारे आप को एडुकेटेड करने की, स्किल्ड करने की, एज अ गुड ह्यूमन सोसाइटी के लिए अच्छा पर्सनालिटी बनने की जो हमारी जर्नी होती है, उसे हम बर्बाद कर देती है। और आफ्टर 30 जो अनप्रैक्टिकल है, हम कुदरत से लड़ना शुरू कर देती है। जो चीज़ें फेड अवे हो रही है उसको कैसे स्टे करें, ब्यूटी को कैसे स्टे करें, उसके अंदर अनप्रैक्टिकल सी लड़ाई हम अपने आप से लड़ती है हर रोज़। कुदरत को जो ऑलरेडी प्रैक्टिकली हमारे हाथ में नहीं है, उसको कंट्रोल करने के अंदर हम अदर जर्नी हमारी स्पेंड कर रही है, और उससे हमारा हो जाता है दिमाग खराब। बिकॉज वो तो अनप्रैक्टिकल है ना, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कैसे वो पॉसिबल है हम 30 के बाद रखें। और उससे क्या होता है, जब कोई वुमन वेल एडुकेटेड, बिल्कुल सेल्फ अवेयर वुमेन, इंडिपेंडेंट सी सुलझी हुई सी वुमेन हमारे सामने आती है, तो हमें हो जाती है इनसिक्योरिटी, बेचैनी, तड़पते हम। व्हाट्स रॉन्ग, हमारे पास कुछ होता नहीं है शो करने को, क्योंकि ब्यूटी जो हम शो कर रहे थे थ्रू आउट आवर जर्नी, वो तो अब रहती नहीं है। और हमारे पास जो चीज़ें हमें दिखा के हम अपने आप को एक अच्छा गुड सोसाइटी के लिए ह्यूमन बन सकते हैं, वो तो अब हमारे पास टाइम नहीं होता। उससे हमें एक शेडो और एकदम होलो सी फीलिंग आती है, जो हमें तो बर्बाद करती है, हमारे पास रहने वाले सभी को। बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस हम सबको परेशान कर रही होती है। एट द सेम टाइम मैन क्या कर रहे हैं उसी टाइम जर्नी में, वो अगर वेल एजुकेटेड और सेल्फ अवेयर मैन है, तो वो तो भाई सोसाइटी के लिए इतना बेस्ट ह्यूमन बीइंग बन जाएगा 30 के बाद कि हर कोई उससे अट्रैक्ट करेगा। लड़कियां, 15 साल की लड़कियां भी उस पर मरेंगी। और अगर वो सेल्फ अवेयर नहीं है, वेल एडुकेटेड नहीं है,